हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ईएसआईसी 2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में। इसके जो 38 क्वेश्चन हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पहले के 38 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 1 करके मैंने अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड Option A. Oxygenate the patient's lungs before and after suctioning procedure. Option B. Perform suction on the patient for longer than 10 seconds each time. Option C. Apply suction intermittently as the catheter is inserted. Option D. Apply suction continuously while inserting the catheter. सो देखिएगा, सक्शन करते टाइम ये बोला है ऑप्शन बी में लॉन्गर देन 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड से ज़्यादा हमें नहीं लगना है। सक्शन लेस देन 10 सेकंड्स ही यूज़ करना है, ठीक है। सक्शनिंग के लिए लेस देन 10 सेकंड। दूसरा है अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली एज कैथेटर इज इंसर्टेड, यानी कि जब इंटरमिटेंटली सक्शन करना है, सक्शन तो हमें इंटरमिटेंटली करना है लेकिन कैथेटर इज इंसर्टेड ऐसा नहीं है। जब कैथेटर इंसर्ट है तो हमें कंटिन्यू ही करना है, उसको निकालना है और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, तो ये भी गलत है। अप्लाई सक्शन कंटिन्यूसली वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, तो जब इंसर्ट कर दिया है कैथेटर को तो उसको कंटिन्यू थोड़ी सक्शन रखेंगे, नहीं, ये भी गलत है। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या करना है, हमें उसको ऑक्सीजनेट करना है। ये क्वेश्चन इसमें राइट रहेगा, ये ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम क्यू, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या आएगा। ऑप्शन ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी मिनट वॉल्यूम, ऑप्शन सी मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन डी टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या आएगा, सो देखिए ये आएगा ऑप्शन बी मिनट वॉल्यूम, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको हमने किससे कर दिया, टाइडल वॉल्यूम से। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, यानी कि 1 मिनट में कितने रेस्पिरेशन रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी मिनट वॉल्यूम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हैजार्ड्स इन स्कूल सेटिंग्स। सो स्कूल सेटिंग्स में हैजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पॉइंट नहीं है, डज नॉट हेल्प नहीं करता है। ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द curriculum. Option B, food supply to the students should be safe. Option C, the school should be built near from the source of noise. Option D, the school should be well ventilated. Well ventilated होने चाहिए, हाँ स्कूल well ventilated होने चाहिए। Option C, school should not be built near the source of noise, तो यहाँ होने चाहिए क्या, नॉइस का सोर्स नहीं होना चाहिए स्कूल के पास। फूड सप्लाई भी सही होनी चाहिए और करिकुलम के अंदर हेल्थ एजुकेशन भी ऐड होना चाहिए। तो कौन सा हेल्प नहीं करता है, डज नॉट हेल्प, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक बाय विच थिन इंसुलेटेड लीड वायर विद इलेक्ट्रोड्स, यानी कि न्यूरो स्टिमुलेटर्स इज सर्जिकली इम्प्लांटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, सर्जिकली न्यूरो स्टिमुलेटर जो हमें इंसर्ट कर दिया है ब्रेन में, इम्प्लांट कर दिया है। तो ऑप्शन ए है फंक्शनल एमआरआई, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी, ऑप्शन डी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी कि सर्जिकली हमने इसको इम्प्लांट किया है, तो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म resourcefulness implies option A problem solving ability, option B sense of belongingness, option C involvement in spiritual activities, option D ability to handle stressful situation। तो इसमें क्या आएगा, सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, देखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेगलेज रूल्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट। जो नेगलेज रूल्स है वो किसके लिए यूज होता है, ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेशन के लिए, ऑप्शन बी एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, ऑप्शन सी है गेस्टेशनल एज के लिए, ऑप्शन डी है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए।
तो जो नेगलेस रूल होता है वो किसको कैलकुलेट करता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगलेस रूल यूज करते हैं। तो क्या होता है नेगलेस रूल? इसमें क्या होता है देखिएगा, एल एम पी के अंदर हमें क्या करना है, 1 ईयर ऐड कर देना, ठीक है, प्लस 7 डेज, और फिर क्या करना है 3 मंथ माइनस करना है। तो ये जो डेट आती है उसको कैलकुलेट करते हैं हम ईडीटी को। तो ये क्या है, नेगलेस फॉर्मूला है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस? सो ऑप्शन ए क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग, ऑप्शन डी अर्ली डिटेक्शन। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन देखिए ये नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन मेंटल इलनेस। क्वेश्चन नंबर 46, लैक्टेशनल एमनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाई। सो ये कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करता है जो लैक्टेशनल एमनोरिया है वो? ऑप्शन ए है स्पर्मिसाइडल एक्शन करता है, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ। तो बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग किसके खाने से हो जाती है, किसके कंजप्शन से हो जाती है? ऑप्शन ए है ग्रीन बीन्स, ऑप्शन बी फ्राइड राइस, ऑप्शन सी बैग्ड पोटैटो, ऑप्शन डी बोटल्ड हनी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फ्राइड राइस के कंजप्शन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लॉथ टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ। एक अनअट्रैक्टिव मैन है जो अटेंशन शो करने के लिए क्या कर रहा है, एक्सपेंसिव क्लॉथ पहन रहा है, स्टाइलिश क्लॉथ पहन रहा है। द डिफेंस मैकेनिज्म एम्पलीफाइड हेयर इज। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है ये? ऑप्शन ए है डेनाइल, ऑप्शन बी है कंपनसेशन, ऑप्शन सी है डिसोसिएशन, ऑप्शन डी है कन्वर्जन। तो ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ट्रोपोमाइसिन इन द मसल्स फाइबर इज ए प्रोटीन। तो ट्रोपोमाइसिन है वो कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टाइल, ऑप्शन बी एंकरिंग प्रोटीन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऑप्शन डी रेगुलेटरी प्रोटीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा रेगुलेटरी प्रोटीन। जो ट्रोपोमाइसिन है मसल्स के अंदर वो क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पेप्सिनोजन इन द स्टोमक इज सीक्रेटेड बाई। स्टोमक के अंदर एक सिक्रेशन होता है किसका, पेप्सिनोजन का। और ये पेप्सिनोजन किसके द्वारा सीक्रेट होता है स्टोमक में? ऑप्शन ए है गॉबलेट सेल से, ऑप्शन बी जी सेल से, ऑप्शन सी पैराइटल सेल से, ऑप्शन डी है चीफ सेल से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चीफ सेल। चीफ सेल किसका सीक्रेट करती है आपकी, पेप्सिनोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। तो देखिएगा नॉर्सेट 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो नॉर्मल इवेंट्स हैं लेबर की सेकंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फिटस। तो देखिएगा ऑप्शन ए है डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन। ऑप्शन बी, सबसे पहले डिसेंट, फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, फिर एक्सटेंशन एंड क्राउनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन सी है डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। ऑप्शन डी है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग एंड एक्सटेंशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए ये कार्डिनल साइन, कार्डिनल मूवमेंट है, क्या है ये, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ सेकंड स्टेज लेबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका इंगेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होता है, फिर क्या होता है, डिसेंड होता है, डिसेंड होता है, फिर डिसेंड के बाद फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन, इसके बाद क्राउनिंग और इसके बाद एक्सटेंशन। ठीक है, और एक्सटेंशन के बाद क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ठीक है, तो ये स्टेज होती हैं किसकी, सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज जो लेबर है उसकी स्टेप्स हैं, कार्डिनल मूवमेंट्स हैं। ठीक है,
इनको आप कैसे भी करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में कौन सा ऑर्गन नहीं होता? देखिए ऑप्शन ए यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स कोलन, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। तो बताइए कौन सा ऑर्गन नहीं होता है? तो ट्रांसवर्स कोलन कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, तो ये नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसकी जो करेक्ट ऑर्डर फेज क्या है? ऑप्शन ए लैग, लैग के बाद एक्सपोनेंशियल, फिर डिक्लाइन, फिर स्टेशनरी। ऑप्शन बी लैग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। ऑप्शन सी लैग, डिक्लाइन, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी। ऑप्शन डी लैग, स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल एंड डिक्लाइन। तो कौन सी फेज होती है करेक्ट ऑर्डर में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? लैग, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, फिर स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। तो ये क्या है? करेक्ट ऑर्डर फेज है किसकी? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। तो देखिएगा डायग्राम में आपको दिखाया गया है इधर। सबसे पहले क्या होती है? लैग फेज होती है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज होती है, इसके बाद स्टेशनरी फेज होती है, और लास्ट फेज क्या होती है कि डिक्लाइन फेज होती है, ठीक है, जिसको डेथ फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द बिलो इज मोर्टेलिटी इंडिकेशन? ऑप्शन ए डिसेबिलिटी रेट, ऑप्शन बी इंसिडेंस रेट, ऑप्शन सी प्रिवेलेंस रेट, ऑप्शन डी क्यूर डेथ रेट। तो देखिएगा मोर्टेलिटी इंडिकेशन कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्यूर डेथ रेट, ठीक है। ये किसको दिखाएगा? मोर्टेलिटी इंडिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर firmly maintained even though they are not shared by other is called। तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डेलिरियम, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी इल्यूजन एंड ऑप्शन डी डेल्यूजन। तो इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स बट अनशेकेबल बिलीफ क्या होते हैं? डेल्यूजन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इल्यूजन क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्रेजेंस है एक्सटर्नल स्टिमुलाई और हमें फॉल्स दिखाई दे रहा है तो वो इल्यूजन, और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई में दिख रहा है तो हेल्यूसिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द जेनेरा दैट नीड पायरिडोक्सल फॉर ग्रोथ इज। ऑप्शन ए एरोकोकस, ऑप्शन बी एंटेरोकोकस, ऑप्शन सी पेडिकोकस, ऑप्शन डी ग्रेन्युलोकेटेला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी ग्रेन्युलोकेटेला। इसको किसकी जरूरत होती है? पायरिडोक्सल ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विद रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो कौन सा ट्रू है इनके इन पॉइंट्स में से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर? सो ऑप्शन ए देयर इज ए राइज्ड बीपी बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी इट इज आल्सो एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, ऑप्शन डी प्रोटीनूरिया इज यूजुअली प्रेजेंट। तो देखिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में कौन सी चीज प्रेजेंट रहेगी? प्रोटीनूरिया रहेगा क्या? नहीं रहेगा। विजुअल डिस्टर्बेंस रहेगा क्या? हमेशा के लिए तो नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी इट इज आल्सो एज ए गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, डिपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तो डिपोलराइजेशन जो है नर्व एक्शन पोटेंशियल में वो किसके द्वारा होता है? किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ऑप्शन डी क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल। तो किसके द्वारा होता है डिपोलराइजेशन? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल के द्वारा। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है? नर्व में डिपोलराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ द एसिटामिनोफेन, ठीक है, हाई डोज एसिटामिनोफेन को क्या बोलते हैं हम? पीसीएम। ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड द पैरामीटर टू बी मॉनिटर रेगुलरली इज, यानी कि बहुत लंबे टाइम से वो हाई डोज ले रहा है पीसीएम की, तो क्या किस चीज को हम क्या करेंगे? रेगुलेटरी मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन ए जीआई इरिटेशन को, ऑप्शन बी किडनी फंक्शन, ऑप्शन सी लीवर फंक्शन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो मेन कॉम्प्लिकेशन या मेन साइड इफेक्ट क्या करता है? ये लीवर टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है।
तो यानी कि हमें क्या चेक करना है, LFT करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, लीवर फंक्शन हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो देखिएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो क्या होता है, ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव डिमाइलेशन ऑफ द CNS, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन, ऑप्शन डी डिटेरियोरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। तो क्या रहेगा, देखो क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, प्रोग्रेसिव डिमाइलिनेशन इन द CNS। CNS के अंदर प्रोग्रेसिव क्या होता है, डिमाइलिनेशन, जो माइलिन शीट है वो धीरे धीरे डिमाइलेट होती चली जाती है, तो उसको क्या करेंगे हम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। माइलिन शीट कहाँ होती है, जो नर्व है आपका उसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट होती है, ठीक है, जो न्यूरॉन होते हैं उस पर। तो ये क्या होती है, डिजेनरेशन हो जाता है इसका, तो इसी को क्या कहेंगे हम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्रोटॉन पंप इन द स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो प्रोटॉन पंप है स्टमक के अंदर वो किसका एग्जांपल है, ऑप्शन ए सिंपल डिफ्यूजन का, ऑप्शन बी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ऑप्शन सी प्राइमरी एक्शन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विंस बीइंग बोर्न। तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है लॉक्ड ट्विंस होने की, ऑप्शन ए फर्स्ट ट्विन हैज सिफेलिक एंड सेकंड ट्विन हैज ब्रिज प्रेजेंटेशन। जब फर्स्ट ट्विंस कैसा हो, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और सेकंड कैसा हो, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी पेरेंटल ट्विंस, कैसे ट्विंस हो गए, पेरेंटल ट्विंस। ऑप्शन सी फर्स्ट ट्विंस हैज ब्रिज एंड सेकंड ट्विंस हैज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी है डाइकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक ट्विंस। सो फ्रेटर्नल ट्विंस को क्या बोलते हैं हम, डाइजाइगोटिस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो कौन सा ट्विंस में लॉक होने के चांस होते हैं, लॉक ट्विंस हो सकता है। तो देखिएगा पहला ट्विंस यदि सिफेलिक है तो वो आराम से डिलीवर हो जाएगा, और दूसरा ब्रिज है तो हम उसको सीधा कर सकते हैं। तो लेकिन जब पहला ट्विंस कैसा हो, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो उसका, और दूसरे का सिफेलिक हो, तो हम पहले वाले को इतना स्पेस नहीं रहता कि हम उसको सीधा कर सकें, तो इसमें क्या हो सकता है, लॉक ट्विंस होने का चांस ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न्ड विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेंटल डायमेंशन, ऑप्शन बी सोशल डायमेंशन, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑप्शन डी फिजिकल डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, फिजिकल डायमेंशन। देखिए प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है तो ये क्या आएगा, फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द मीनिंग ऑफ रिमिशन इज। तो रिमिशन का मतलब क्या है, ऑप्शन ए द सिम्टम्स रीअपियर, ऑप्शन बी द severity of disease increase, option C the disease is present but the person does not experience the symptoms, option D the person is clinically cured। तो देखिएगा इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, यानी कि जो डिजीज तो प्रेजेंट है बट लेकिन उसके अंदर क्या है, सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज अडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज। तो स्ट्रेस की जो थर्ड फेज है अडेप्टेशन की वो क्या है, ऑप्शन ए है रिएक्शन, ऑप्शन बी है रिबाउंड, ऑप्शन सी है एक्साउशन, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस। तो क्या रहेगा इसमें, राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी एग्जॉस्टेशन। कोई भी स्ट्रेस है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेस, तो उसकी तीन फेज होती हैं अडेप्टेशन की। पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम अलार्म, दूसरी क्या होती है रेसिस्टेंस, और तीसरी आपकी होती है एक्साउशन, ठीक है। तो ये तीन फेज होती हैं। तो थर्ड फेज कौन सी होती है अडेप्टेशन की, एक्साउशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सिनआर्थरोसिस, ऑप्शन बी एम्फीआर्थराइसिस, ऑप्शन सी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन डी डाईआर्थरोसिस। सो जो इमूवेबल जॉइंट है उसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर सिनआर्थरोसिस। देखिएगा डाईआर्थरोसिस है, ये किसको बोलते हैं हम, फ्री मूवमेंट जो जॉइंट है, फ्रीली
मूवमेंट जॉइंट, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है उसको हम बोलते हैं डाईअर्थ्रोसिस। और देखिए ये एम्फीअर्थ्राइसिस, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कंटिन्यू जो मूव होता है और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं हम? एम्फीअर्थ्रोसिस। फ्रीली मूवमेंट मूवेबल जॉइंट को डाईअर्थ्रोसिस, और इमूवेबल जॉइंट को बोलते हैं सिनअर्थ्रोसिस। एंड पॉलीअर्थराइटिस मीन्स, यानी कि अर्थराइटिस मोर देन 5 और मोर जॉइंट्स, यानी कि 5 और मोर जॉइंट्स के अंदर अर्थराइटिस है तो उसको बोलते हैं पॉलीअर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज द प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, PES फॉर्मेट इज। तो इसका क्या एडवांटेज रहेगा? सो ऑप्शन ए है इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है इट स्टैंडर्डाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट्स डाटा, एंड ऑप्शन सी इट्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्स, एंड ऑप्शन डी इज इट हेल्प द नर्स इन डेलीगेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिएगा ऑप्शन ए, इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन द केस ऑफ। जो एयर ब्रोंकोग्राम है एक्सरे में कौन से केस में दिखेगा? ऑप्शन ए सेप्सिस में, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या दिखेगा आपका? एयर ब्रोंकोग्राम दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? एयर ब्रोंकोग्राम का मतलब एक पैटर्न ऑफ एयर फिल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, एयर फिल्ड ब्रोंकाई, इस टाइप का एक पैटर्न दिखने को मिलेगा आपको एक्सरे में। क्वेश्चन नंबर 69 इज अमंग द फॉलोइंग द बोन दैट बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन इज। इनमें से कौन सी जो है एक्सियल स्केलेटल से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए हायोइड बोन, ऑप्शन बी टार्सल, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी पटेला। तो देखिएगा स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। एक तो होता है एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाया गया है ऊपर, इसमें देख सकते हैं आप एक्सियल जो है वो बीच वाला पार्ट जो है पूरा एक्सियल स्केलेटल है, जो पेरिफेरली है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल है। तो यहाँ पे जिसे एक्सियल में क्या आएगा? ऑप्शन ए हायोइड। हायोइड बोन क्या है? एक्सियल स्केलेटल में आती है। टार्सल, ह्यूमरस, पटेला ये सब क्या? पेरिफेरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ऑफ द बिलो इज। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है ब्रोरफेनॉल, ऑप्शन बी है नेप्रोक्सेन, ऑप्शन सी है ब्यूपेरोनॉर्फिन, ऑप्शन डी है पेंटाजोसिन। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सी है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स? ऑप्शन बी नेप्रोक्सेन क्या है? नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इफ पाल्पेटिंग द ट्रेगस और ऑरिकल्स कॉज पेन द प्रॉब्लम इज। यदि पाल्पेट कर रहे हैं तो ट्रेगस और ऑरिकल्स में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑप्शन ए फेरिंजाइटिस है, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया है, ऑप्शन सी ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ऑप्शन डी साइनोसाइटिस है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओरिकल्स क्या होता है? जो ईयर जो है पार्ट है, बाहर का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? ईयर ओरिकल्स। ठीक है, यदि यहाँ पे हम पाल्पेट करते हैं तो क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द एंटीरियर फोंटेनल क्लोज बाई। तो जो एंटीरियर फोंटेनल है वो कब क्लोज होता है बच्चों में? ऑप्शन ए 2 to 3 years ऑफ एज, ऑप्शन बी एट बर्थ ही बंद हो जाता है, ऑप्शन सी 2 month ऑफ एज, ऑप्शन डी 9 to 18 month ऑफ एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 to 18 month ऑफ एज पे जो एंटीरियर फोंटेनल वो क्लोज हो जाता है। देखिएगा जो एंटीरियर है वो तो कब होता है? 1 से और 1.5 साल पे। ठीक है, 1 से 1.5 साल पे एंटीरियर फोंटेनल क्लोज होता है। और पोस्टीरियर कब होता है? 1 से 1.5 मंथ पे। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ पे पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। तो न्यूबॉर्न की जो मैच्योरिटी रेटिंग है वो कैसे दी जाती है? ऑप्शन ए है ब्लाड स्कोर, ऑप्शन बी है कैंडलर स्कोर, ऑप्शन सी अपगार स्कोर, ऑप्शन डी
पोलियंडर स्कोर। तो इसमें देखिए मैच्योरिटी रेटिंग दी जाती है बलार्ड स्कोर के द्वारा, ठीक है। जबकि अबगार स्कोर कब करते हैं हम, एट बर्थ पे 1 मिनट और 5 मिनट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? ऑप्शन ए राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, ऑप्शन बी फॉर्मुलेटिंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स, ऑप्शन सी प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम डायग्नोसिस, ऑप्शन डी है सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 74 का ऑप्शन डी, यानी कि सुपरवाइजिंग एंड डेलीगेटेड केयर, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है प्लानिंग का। ये सब प्लानिंग में आते हैं, राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, फॉर्मुलेटिंग गोल एंड डिजायरेबल आउटकम्स एंड जो प्रायोरिटाइजिंग देंगे डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न इज? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा होता है बट क्या कर सकता है न्यूबॉर्न में, मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है? ऑप्शन ए कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज, ऑप्शन बी कैंडिडा एल्बिगेंस, ऑप्शन सी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द फुल फॉर्म ऑफ GAS is the context of response to stress is? ऑप्शन ए जनरल अडेप्टेशन सिस्टम, ऑप्शन बी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ऑप्शन सी जनरल अलार्म सिग्नल, ऑप्शन डी जनरल अलार्म सिंड्रोम। सो देखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा आपका जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ऑप्शन बी। तो ये क्या होता है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है आपके शरीर में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कोई भी स्ट्रेस आता है ना, कोई भी स्ट्रेस आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो 3 स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है। 3 स्टेज में बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। सबसे पहला होता है अलार्म, दूसरा क्या होता है आपका रेसिस्टेंस, और तीसरा क्या होता है आपका एक्साउशन। अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 3 फेज होती है इसकी, फर्स्ट अलार्म होता है, फिर रेसिस्टेंस होता है, फिर एक्साउशन होता है। तो ये क्या होता है आपका GAS, जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज? तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, ऑप्शन बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऑप्शन सी स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट, ऑप्शन डी ओवा एंड पैरासाइट फिकल स्मीयर। तो देखिएगा ट्राइकोमोनियासिस के लिए हम करवाते हैं वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।